स्वामी घानानंद सरस्वती। अफ्रीकी देश घाना के स्वामी घानानंद सरस्वती जी 12 सितंबर 1937 को घाना के सेन्या बाराकू गांव में इनका जन्म हुआ। परिवार इनका घाना अफ्रीका पारंपरिक विश्वास को मानने वाले थे, लेकिन जब ये बहुत छोटे थे तब इनके माता पिता ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। जब ये 6 वर्ष के हुए थे तब इनकी माँ का देहांत हो गया। इनका नाम गाइड क्वेसी एसेल था। ये आरंभ से ही सत्य की खोज में थे, संसार के रहस्यों को समझना चाहते थे और इसके लिए वे धार्मिक पुस्तकों का सहारा लेते थे। धार्मिक ग्रंथों में इनका जवाब तलाशते थे, लेकिन ये विफल रहे। फिर इन्होंने हिंदू धर्म के कुछ ग्रंथ पढ़े, फिर वो हिंदुत्व में रमते ही चले गए। जानने की जिज्ञासा और तीव्र हुई और ये जिज्ञासा इन्हें घाना से भारत खींच लाई। ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद आश्रम के गुरुओं के सानिध्य में तमाम उलझन, सवाल और जिज्ञासा का ज्ञान प्राप्त करते रहे। 2 साल तक अध्ययन कर जर्मनी, डेनमार्क, यूके, अमेरिका होते हुए वापस घाना आए और सनातन धर्म के बारे में घाना के लोगों को बताना शुरू किया। सन 1975 में स्वामी कृष्णानंद सरस्वती के कहने पे हिंदू मठ की स्थापना हुई, जो अफ्रीका का पहला हिंदू मठ है और इस मठ के स्वामी यही बने और तब से इनका नाम स्वामी घानानंद सरस्वती हुआ। इसके बाद अफ्रीकन हिंदू मोनेस्ट्री AHM की स्थापना के साथ साथ 5 और शाखाएं घाना में और टोगो में स्थापित की गई। इन्होंने 15 किताबें हिंदू धर्म को समर्पित करते हुए लिखी हैं। आज घाना में 12,500 हिंदू हैं। इनमें से 10,000 वहीं घाना के मूल निवासी हैं और धीरे धीरे घाना के लोग हिंदू धर्म के करीब आते जा रहे हैं। यज्ञ हवन आदि हो रहे हैं, रोज हनुमान चालीसा का पाठ होता है। इन सब की सनातन धर्म के प्रति तन्मयता और समर्पण देखते ही बनती है। स्वामी घानानंद सरस्वती जी का 18 जनवरी सन 2016 को स्वर्गवास हो गया। इनके उत्तराधिकारी स्वामी सत्यानंद महाराज जी बने, जो घाना में ही रहते हैं। अब आते हैं भारत में। बहुत से लोग भारत में ये कहते हुए मिल जाते हैं कि अगर हम हिंदू धर्म में गए तो हमें कौन से वर्ण में रखा जाएगा, अर्थात कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर हमें शूद्र बनाया जाएगा, और सबका इंडिकेशन शूद्र की ही ओर जाता है। हिंदू धर्म में जाके हमें शूद्र नहीं बनना, ब्राह्मणों के तलवे नहीं चाटना, गुलामी नहीं करना, मतलब कि एक तरह से कह रहे होते हैं कि अगर हम हिंदू बनते हैं तो हमें ब्राह्मण ही बनाओ, दूजा और कोई नहीं। तो हे प्रियजनों, आप घानानंद सरस्वती जी को देखिए। आपके अनुसार उन्हें शूद्र में जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये तो मठ के स्वामी बन बैठे। है ना आश्चर्य? गाली देना सबसे आसान काम है। अगर ब्राह्मण ही बनना है तो स्वामी घानानंद सरस्वती की तरह बनिए, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। नहीं तो जय जय सीताराम।